गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान और इतिहास में हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आए थे, देखते हैं आगे क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो शिक्षा पर प्रभाव। तो कंपनी शासन के शुरू होने के समय, है ना, कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का क्या करते थे ये लोग, अध्ययन किया जाता था, है ना। इतने सारे विषय के यहाँ पर अध्ययन किया जाता, संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, ठीक है, धर्मशास्त्र है, कानून है, तर्कशास्त्र है, ज्योतिष आदि विषयों का हम लोग क्या करते थे, अध्ययन किया जाता था। और भारतीय शासकों ने इस पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी ज़मीन दान पर दी थी। अंग्रेज़ों ने यह ज़मीन उनसे क्या कर ली थी, छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, नए नए शिक्षा स्थान की क्या क्या उन्होंने स्थापना किया, है ना। इनमें क्या था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे, है ना। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए क्या किया, 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर, है ना, 1833 के चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था, है ना। उनका क्या था, अंग्रेजी पढ़ाना और मानसिकता जो है उसको शासन के उसको पक्ष में करना था। अंग्रेजी शासन लागू थी, है ना। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे, है ना। जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या कहा, नई शिक्षा के समर्थक साथ देते, और उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी, है ना। जो राष्ट्रीय आंदोलन उसको क्या मिलेगी, वो मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा कैसी, तो मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सह शिक्षा की व्यवस्था थी, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना, है ना। जो क्या था, 20 साल बाद हाई स्कूल बना था। आज हम इसे प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या था, देसी राजाओं के राजकुमारों को, है ना, जो देसी राजा थे उसके राजकुमार क्या शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी, है ना। और विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई है। देख रहे हो ये कॉलेज, प्रोफेसर JN पांडे शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक शाला, ये रायपुर, है ना। ये राजकुमार कॉलेज है रायपुर की, ठीक है। प्रेस का विकास देखो, भारत में अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिनका जनता पर व्यापक असर होने लगा था, है ना। जिनका जनता पर क्या होता, व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में, है ना, 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इस समय क्या था, इस समय के प्रसिद्ध जो समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश से जनता में क्या हुआ, राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। आप देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास किस तरह से हुआ है, तो पंडित माधवराव सप्रे, ये देखो पंडित माधवराव सप्रे जी हैं, है ना। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक। इन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की थी और छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। सन 1889-90 ईस्वी में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित करता था, जिसका नाम प्रजा हितैषी था। क्या नाम था उसका, प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे, है ना। उस समय क्या थे, आज के समाचार प्रमुख है ये लोग। और इन पत्र पत्रिकाओं से
जनता में क्या होता था, पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई, है ना। ये भी पार्ट आप लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है।